स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। पास में हमें एक रिवर दिखाई जाती है जहाँ पर स्नोफॉल हो रहा होता है, जिसकी वजह से उस रिवर का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा होता है। वहीं हम हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो उस पानी में बैठकर बॉडी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि वो अपनी की कल्टीवेशन की प्रैक्टिस नहीं कर सकता क्योंकि उसकी की कल्टीवेशन की नस को किसी ने काट दिया है। और ये किसने किया है ये आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बर्फ गिरने की वजह से उस नदी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। खून को जमा देने वाले ठंडे पानी में मिंग अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। हम देखते हैं कि मिंग पानी में एक पंच करता है जिसकी वजह से पानी में बहुत बड़ा धमाका होता है। मिंग बोलता है कि मैंने सुना है कि अगर कोई बॉडी कल्टीवेशन में परफेक्ट हो जाता है तो वो ग्रैंड मास्टर जितना पावरफुल हो जाता है कि कल्टीवेशन की ज़रूरत नहीं, हम बॉडी कल्टीवेशन से ही ग्रैंड मास्टर बन सकते हैं। वह पानी से बाहर आ जाता है और देखता है उसके कपड़ों पर भी बर्फ गिरी होती है। वो उन्हें झटकारता है, बोलता है बॉडी को कल्टीवेट करने के लिए ये वाला तरीका बहुत ज़्यादा डेंजरस है और सबसे ज़्यादा आसान भी है, लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है। जितना ज़्यादा मैं पानी में कल्टीवेट करूँगा उतना ही मेरी बॉडी को नुकसान होगा। मैंने तो ये भी सुना है कि हम अगर पानी में बैठकर इस तरीके से कल्टीवेशन करते हैं तो हम 20 साल से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकते। बात से हमारा मिंग उदास हो जाता है, लेकिन फिर वो आसमान की ओर देखता है और बोलता है कि इतना समय मेरे लिए काफ़ी है, मुझे तो केवल अपने मॉम डैड की मौत का बदला लेना है। उसके बाद मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं 20 साल तक जीता हूँ या नहीं। मिंग उस ठंडे पानी से निकलकर वापस अपने गांव लौट आता है, लेकिन जैसे ही वो गली से जा रहा होता है तो लोग उसे देख देख कर हंस रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि जरा देखो तो सही, ये रहा जीनियस मिंग। लगता है फिर से ये माउंटेन पर जाकर उस ठंडे पानी में बैठकर अपनी प्रैक्टिस कर रहा होगा। पता नहीं इस लड़के को समझ क्यों नहीं आती कि ये एक लूज़र है और लूज़र लूज़र ही रहेगा। तुम चुपचाप घर पर बैठो, खाना खाओ और सो जाओ, तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हमारा मिंग उन सबको इग्नोर करता है और आगे चला जाता है और हमें उसके बारे में बताता है कि वो कौन है और ये सब लोग उसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो हमें आगे बताता है कि मेरा जन्म यन फैमिली में हुआ था, मेरा क्लेन इस एरिया का सबसे बड़ा क्लेन है। वो हमें आगे बताता है कि मेरी लाइफ शुरुआत में बहुत ज़्यादा अच्छी थी जब मेरे पेरेंट्स जिंदा थे, लेकिन जब मैं 10 साल का हुआ तो मेरे पेरेंट्स ने किसी मेपल लीफ सिटी के किसी बड़े आदमी से पंगा ले लिया था, जिसकी वजह से उसने मेरे मॉम एंड डैड को मार डाला। उनकी मौत के बाद मैंने ये फैसला किया कि मुझे अपनी कल्टीवेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकूं और उनकी मौत का बदला ले सकूं। मिंग आगे कहता है कि जिस वक्त मैंने अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट किया था उस वक्त मेरा कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था और मैं सच में एक जीनियस था। सब लोग मुझे जीनियस मिंग कहा करते थे। आज से 3 महीने पहले तक पूरे गांव में, यहाँ तक कि मेरे पूरे क्लेन में भी कोई भी वॉरियर नहीं था जो कि मेरी लेवल का हो, यानी कि मेरी कल्टीवेशन उन सब में सबसे ज़्यादा थी। वहीं हमारा सीन चेंज होता है और हमें मिंग के 2 कजन्स को दिखाया जाता है। इनमें से बड़े वाले का नाम जिंगजैंग है और छोटे वाले का नाम जिंगजोंग। जैन जियोन जेनजिंग से कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मिंग तुमसे 1 महीने में आगे निकल जाएगा, उसकी कल्टीवेशन तुमसे ज़्यादा हाई होती जा रही है। अगर आज हमने इसे यहाँ नहीं रोका तो कल ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। जिंगजैन इविल सी स्माइल देता है और कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए खतरा बनेगा। नेक्स्ट सीन में हमें मिंग को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि आखिर कैसे मैं अपने मॉम एंड डैड का मौत का बदला ले सकता हूँ। मेरी कल्टीवेशन भी इस वक्त बहुत ज़्यादा कम है, मैं इस वक्त इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, पता नहीं कब मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होऊंगा। वहीं लेटे लेटे हमारे मिंग की नज़र एक फूल पर पड़ती है जो कि एक स्पेशल फूल होता है जिसका नाम रेड ड्रैगन ग्रास होता है। मिंग जल्दी से दौड़ता हुआ उसके पास जाता है और उसे निकाल लेता है। उस फूल को देखकर हमारा मिंग बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि इसे मैं सन पाउडर के साथ यूज़ करूँगा जिससे मेरी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मिंग उस फ्लावर को अपने हाथ में लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है और कहता है चलो घर जाता हूँ और इसकी मेडिसिन बनाता हूँ। लेकिन वो वहीं पर रुक जाता है क्योंकि उसके सामने जाओजिंग होता है। जाओजिंग अपने कुछ लोगों के साथ वहाँ पर आया हुआ होता है। जाओजिन मिंग से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे मिलने के लिए आया है और तुम यहाँ से भाग रहे हो। हमारा मिंग जल्दी से उस फूल को अपने पीछे छुपा लेता है और उससे बोलता है कि ब्रदर जिंग तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। जिंगजेंग कहता है कि मैंने सुना है आजकल इस गांव में तुम्हारे ही चर्चे हो रहे हैं, बहुत से लोग तो ये भी बात कर रहे हैं कि तुम मुझे 6 महीने में रिप्लेस कर दोगे और तुम तो मुझसे भी बड़े वॉरियर बन जाओगे क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन दिन ब दिन हाई होती जा रही है। तो अब तो तुम ये भी कहोगे कि मुझे तुम्हारे रास्ते में नहीं आना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में तुम एक बहुत बड़े स्टार बनने वाले हो। मिंग कहता है बड़े भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कभी भी कंपटीशन नहीं करना चाहता, मैं तो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा हूँ ताकि अपनी मॉम एंड डैड की मौत का बदला ले सकूँ। जिंगजेंग उठकर खड़ा होता है और बोलता है तो ठीक है मैं इसमें तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मिंग उसकी बात को सुनकर हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम क्या करना चाहते हो।
तभी जिंगजैंग अपने साथ आए हुए लोगों से बोलता है कि जल्दी से आगे बढ़ो और इसकी सारी नसों को काट दो जिसकी वजह से यह कल्टीवेशन ना कर सके। आगे दिखाया जाता है कि मिंग पर कोई हमला करता है जिसकी वजह से उसकी सारी मीडियंस कट जाती है। अब मिंग फ्यूचर में कभी भी कल्टीवेट नहीं कर सकेगा और यहीं से ही हमारी स्टोरी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। मिंग कहता है कि जिंगजैंग तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, तुमने मेरी मेडियंस को काट दिया ताकि मैं फ्यूचर में कभी कल्टीवेट ना कर सकूं। साथ ही तुमने मुझसे रेड ड्रैगन फ्लावर को भी छीन लिया। सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे इस तरह के बॉडी कल्टीवेशन को कल्टीवेट करना पड़ रहा है। मिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, किंग जियान मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुमसे भी इस बात का बदला जरूर लूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें जी मेंशन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन हमारा मिंग इस मेंशन में नहीं रहता है। फिर से हमारा सीन चेंज होता है और हमें एक कॉटेज को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मिंग रहता है। वहीं पर उसके सेकंड ब्रदर की एंट्री होती है जो कि अपने साथ किसी नौकर को लेकर आया हुआ होता है। वो नौकर आते ही दरवाजे को किक मारता है और उस दरवाजे को खोल देता है और वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। वहीं हमारा मिंग भी बैठा हुआ होता है जो कि उन दोनों को यहाँ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिनजियांग उसे कहता है, हेलो लिटिल ब्रदर, या फिर मैं तुम्हें जीनियस मिंग कहूँ। तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे कपड़ों को देखकर तो लगता है कि तुम फिर से उस ठंडे पानी में जाकर कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहे थे। मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। जिंगजियोन हंसता है और बोलता है कि तुम्हें अपने बारे में पता होना चाहिए कि कचरा हमेशा कचरा ही रहेगा, कचरा कभी भी टॉप पर नहीं आ सकता है, तुम एक जूते की तरह हमेशा पैरों में ही रहोगे। जियान के साथ जो नौकर होता है वो भी बहुत ज्यादा कमीना होता है। उसने अपने हाथ में एक बाउल को पकड़ा हुआ होता है, इसके अंदर एक मछली रखी होती है जो कि बहुत ज्यादा बासी हुई और सड़ी हुई होती है। वो नौकर मिंग से कहता है कि चलो अब जल्दी से इसे खा लो। उस नौकर का नाम जेनर होता है। हमारा मिंग बोलता है कि जेनर, क्या ये तुम्हारा आइडिया था मुझे सड़ा गला खाना देने का? जेनर कहता है कि अगर ये मेरा आइडिया भी था तो क्या तुम मुझे मारोगे? तभी मिंग आगे बढ़ता है और उस बाउल को हाथ में पकड़कर उसके मुंह पर दे मारता है। क्योंकि उस बाउल में मछली थी इसीलिए उस मछली के कांटे उसके चेहरे पर लग जाते हैं और उसकी वजह से वो चिल्लाने लगता है। इस बात से सेनर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पाम टेक्निक को यूज करते हुए इन पर अटैक करने लगता है, लेकिन मिंग उस अटैक को डॉज कर लेता है और हम देखते हैं कि जिंग उसे एक जोरदार किक मारता है जिसकी वजह से उसके अंडे फूट जाते हैं। मिंग गुस्से के साथ उसे बोलता है कि अगर तुम फिर से ऐसा बचा कुछ का खाना मेरे लिए लेकर आए तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तभी जिंग मिंग से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे सामने हमारे नौकर को हाथ लगाया, लगता है कि तुम्हें तुम्हारी जान की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मिंग बोलता है कि जियोंग, अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई तो तुम मेरे साथ फाइट कर सकते हो और देखते हैं कौन किसको मारता है। तभी जिंग सोचने लग जाता है कि जब से इस कमीने के पेरेंट्स पर है, इस कमीने ने कभी गिव अप नहीं किया, ये हमेशा अपनी बॉडी को कल्टीवेट करता रहता है। यहाँ तक कि बड़े भाई यिंग ने इसके मेरिडियंस को ब्लॉक कर दिया है। अब ये कभी भी अपनी की को कल्टीवेट नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी ये उस ठंडे पानी में बैठकर कल्टीवेट करता रहता है। इसे लगता है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। यहाँ पर इसके हाथों से थोड़ी सी बेइज्जती करा लेना अच्छा है, बजाय इसके कि इसके साथ फाइट की जाए। मुझे नहीं पता कि इसकी बॉडी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, कहीं ये मुझे मार ही ना डाले। जियोंग मिंग से कहता है कि तुम मेरा इंतजार करो, तुम्हें पता है ना कि ये किसका नौकर है, ये यिंग का नौकर है और वो तुमसे इस बात का बदला ज़रूर लेगा। और साथ ही जिंग सेनर से कहता है, सेनर चलो यहाँ से चलते हैं और जाकर जिंग को बताते हैं। उनके चले जाने के बाद मिंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, इस जिंग को तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरी रेड ड्रैगन ग्रास को चोरी किया, साथ ही मेरी मेरिडियंस को ब्लॉक कर दिया ताकि मैं कभी भी फ्यूचर में कल्टीवेशन ना कर सकूं। एक सीन कुछ देर बाद का दिखाया जाता है। मिंग को बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है जिसकी वजह से उसके पेट में से आवाज आ रही होती है। वो आगे बढ़ता है और जाकर चेक करता है कि चावल है या नहीं। उसके पास सारे चावल खत्म हो चुके होते हैं। कहता है, लगता है मेरे पास सारे चावल खत्म हो गए, लगता है मुझे फिर से गाँव जाकर चावल खरीद कर लाना पड़ेगा। मिंग अपना बैग उठाकर गाँव की ओर निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो बार की ओर जा रहा होता है वहीं वहाँ पर एक सूखे पेड़ के नीचे एक भिखारी बैठा हुआ होता है। वो भिखारी हंसना शुरू कर देता है और कहता है, हे लड़के, क्या तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो? मिंग उसकी बात सुनकर रुक जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? वो भिखारी बोलता है कि हाँ, मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ, यहाँ पर तुम्हारे अलावा है कौन? मुझे तुम्हारी बॉडी से बहुत ज्यादा नफरत महसूस हो रही है, जैसे कि तुम किसी से बदला लेना चाहते हो। तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ कि तुम किसी से भी बदला ले सकते हो। मिंग हंसना शुरू कर देता है और उस भिखारी से कहता है कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो तुम भीख क्यों मांग रहे हो, जाओ तुम पहले अपने लिए कुछ कर लो। तभी वो भिखारी कहता है कि ये मेरी हॉबी है, मुझे भीख मांगने का शौक है, लेकिन तुम जैसे नौजवान लड़के जिसकी मेरिडियंस को किसी ने काट दिया हो, जो कि अपनी की को गैदर नहीं कर सकता, वो आज नहीं तो कल मेरी तरह भीख ही मांगेगा। मिंग उसकी बात को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि इसे मेरे बारे में कैसे पता है कि मेरी मेरिडियंस को कट कर दिया गया है। क्या वाकई में ये मांगने वाला कोई महान मास्टर तो नहीं है जो कि यहाँ भिखारी के रूप में आया है? भिखारी मिंग से कहता है कि आज रात जब चांद आसमान में चमकेगा
तो सबसे ऊंची वाली पहाड़ी पर आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। और इसी के साथ हमारे एपिसोड को यहीं एंड करते हैं।